हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने काम में, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ। लास्ट सेशन में हमने शुरुआत की थी बायो सावर्ट लॉ की, जिसका एक क्विक रिकैप मैं आपको करवाऊंगा, प्लस कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो सॉल्व करवाऊंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, और उसके बेसिस पे कुछ अच्छे सवाल। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या समझा था। हमने लास्ट सेशन में बात की थी बायो सावर्ट लॉ की। क्या होता है भाई साहब बायो सावर्ट लॉ? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहो मैग्नेटिक फील्ड। हमको यह बात मालूम है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द होगी मैग्नेटिक फील्ड, होगी, बिल्कुल होगी। अब वो कितनी होगी, कहां होगी, ये सारी बातें कौन बताता है? बायो सावर्ट लॉ बताता है। क्या कहता है बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन? सर बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन ये कहता है सर बायो सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन ये कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, क्या होता है करंट एलिमेंट? छोटू सी लेंथ का एलिमेंट डीएल, जिसमें करंट है आई, इसके कारण इसके कारण किसी पॉइंट पी पे इसके कारण किसी पॉइंट पी पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। आपको इस एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी छोटी सी डीबी, वो कितनी होगी, वो किन बातों पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी करंट एलिमेंट पे, बिल्कुल करेगी। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर पे, और वो डिपेंड करेगी ओरिएंटेशन पे, एंगल पे। और ये सभी बातों को कंबाइन करके आपने लिख दिया था, ये सभी बातों को कंबाइन करके आपने ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट एलिमेंट के कारण, वो बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये बन गया एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या वाली बात किसी को भी इसमें नहीं होगी, क्योंकि रिकैप चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने देखा था ये, है ना? बिल्कुल देखा था। अब सर इसके और भी फॉर्म्स बताए थे आपने। ये तो आपने जो है सिर्फ करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया है। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए। ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। क्या बन जाएगा डीबी? ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ मालूम है? बिल्कुल मालूम है। आई डी एल। अब यहां पे डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग आर कैप, डायरेक्शन होगी अलोंग आर कैप। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे एक्सप्रेशन में कतई भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में फर्क पड़ रहा है। आर कैप क्या है? आर कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, और वो सिर्फ डायरेक्शन दर्शा रहा है। तो आपने जैसे ही उसको मल्टीप्लाई किया, आपका एक्सप्रेशन कैसा बन गया? आपका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। बोलना पड़ेगा ए बी साइन थीटा। क्या लिख दोगे उसको? डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है सभी लोग? ठीक है इतनी बात? चलो बहुत शानदार। अच्छा, आर कैप को क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यही एक्सप्रेशन आप लोगों को कुछ इस प्रकार से भी दिख सकता है। यही एक्सप्रेशन आपको कुछ इस प्रकार से भी दिख सकता है। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग।
कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने तो स्क्वायर लिखा है, हमारी किताब में तो क्यूब लिखा है, आपने क्यूब लिखा है, हमारे इसमें तो स्क्वायर लिखा है। अरे एक ही बात है सारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना सेंस आप में डेवलप हो गया कि क्या लिख रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो सर आपने ये तो मैग्नीट्यूड की बात बता दी, आपने ये तो मैग्नीट्यूड की बात बता दी, डायरेक्शनैलिटी की भी बात बता दो। बेटा डायरेक्शनैलिटी की बात बताने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया था? आपको मैंने सिखाया था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, कौन सा रूल? राइट। देखो फील आनी चाहिए इन बातों में, तब तो मजा है ना? हैंड थंब रूल, फील आनी चाहिए इन बातों में। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई, इसमें करंट है आई, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर आप यहां खड़े हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड्स, आप यहां खड़े हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स। ये होगी बी, ये होगी बी, हाँ या ना? बिल्कुल होगी, होगी, बिल्कुल होगी। अरे होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, और अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं कुछ ऐसे, तो यही थंब रूल ऐसे लगाओ ना, ऐसे। यहाँ पे से अब आपका बाहर आता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो बॉस, ठीक है? इतनी बात, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? आई होप कि आपको कन्वेंशंस मालूम है। डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। मालूम है ना हमको ये बातें? कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलो तो इसके बाद अब मैं कुछ सिस्टम्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आपने दिखा दिया कितना? आई। करंट कितना दिखा दिया आपने इसमें? आई करंट दिखा दिया। तो इस आई करंट के कारण राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड, लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब अगर आपने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम है, देखते चलना बस। ठीक है, अगर आपने ये ट्रायंगल बना दिया, अगर आपने ये ट्रायंगल बना दिया, इस प्रकार से करंट है, ये डायरेक्शनैलिटी है करंट की। ठीक है, तो ऊपर वाले एलिमेंट के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले एलिमेंट के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले एलिमेंट के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे 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 ट्रायंगल के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड, पूरे ट्रायंगल के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड। सेम विद दिस, सेम विद दिस। अब इसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमा दो, एक एक एलिमेंट की वजह से भी देख सकते हो, सुनो, एक एक एलिमेंट की वजह से भी देख सकते हो, एक एक हिस्से की वजह से भी देख सकते हो। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउट, इसके कारण बीच में मैग्नेटिक फील्ड आउट, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आउट, इसके कारण भी आउट। इन शॉर्ट जनरल ऐसे घुमा दो, ये आ गई आपके पास डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आउट। सिंपल है कि नहीं है? आसान था? चलो बहुत शानदार। नॉक नॉक रूल कह रहे हैं इसको, नॉक नॉक रूल। नॉक नॉक, कौन है? सोंटू है क्या? देखो ज़रा। अब यहाँ पे आपने एक वायर ले लिया, यहाँ पे आपने एक वायर ले लिया, इस वायर में करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन। सुनना मेरी बात, इस वायर में करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये ऐसा वायर है, ऐसा ऐसा वायर है, इसमें ऐसा करंट है। क्या करोगे? इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ो। अब आपको अगर इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो है ना, ये करंट कैरिंग वायर है, आपको पी पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां बनेगी? ये करंट कैरिंग वायर है, आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ऊपर जा रही है करंट कैरिंग वायर, अंदर देखो नीचे जा रही है। ओ हो ओ हो ओ हो। ठीक है, इतनी बात है। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हमारे एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ पे, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी। देखो एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ,
सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर या फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, पहले जनरल केस की बात करेंगे हम लोग। आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, सिस्टम देखना, बस सिस्टम समझ लेना, बाकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सेपरेटली बना देता हूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे, आपको क्या करना है पी पॉइंट पे, सुनना, पी, पहले सिस्टम समझो पहले पूरा, ठीक है, पहले पूरा सिस्टम समझो। पी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, हो गए, पी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, हो गए, बिल्कुल हो गए। अब इस वायर में करंट है, इस पूरे वायर में जो भी नाम दिया हमने इसका वायर का बी ए, इस वायर में करंट है नीचे से ऊपर की दिशा में, बी टू ए करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक। आपको इतने हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे जिस पे आप खड़े हो, जिसका नाम आपने पी लिखा हुआ है, जिसका नाम आपने पी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सुनना, ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये और ये, इन एंगल्स का नाम आपने दे दिया थीटा 1, इन एंगल्स का नाम आपने दे दिया थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। इस सिस्टम के कारण आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। जस्ट अ सेकेंड, बना लो चित्र बना लो। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या बात कर रहे थे हम लोगों ने कहा कि ये थीटा 1 से लेकर थीटा 2 आपने ये रेंज ले ली है। अब आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, इसका करेंगे हम लोग डेरिवेशन। तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग एक वायर के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जिसमें कई सारे करंट एलिमेंट्स होंगे, हम उन सभी के कारण किसी पॉइंट पी पे निकालना चाह रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हम करना चाह रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है, ये सब कुछ मत ना देखें आप अभी थोड़ी देर के लिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर सोचें और अपने थॉट्स लाएं, अपने विचार लाओ कि क्या कर सकते हैं, सोचो इसके बारे में, ठीक है। तो आओ जरा सिस्टम बनाते हैं, करते हैं इसको पूरा डिराइव, मजा आएगा। देखो जरा, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक वायर है और एक पॉइंट है, एक वायर है और एक पॉइंट है। कहाँ है पॉइंट? ये रहा पॉइंट P। और आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे। तो जाके खड़े हो जाओ P पॉइंट पे। चलो खड़े हो गए P पॉइंट पे, मजा आएगा, है ना। और आपने क्या नामीकरण कर दिया, आपने एंगल्स कहां से कहां तक ले लिए, आपने एंगल्स ले लिए हैं, ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2, ठीक है। और इसमें करंट है I, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, ठीक है। ये पॉइंट है B, वो पॉइंट है A। बहुत बढ़िया यार। अब कर क्या सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसको देख के। मतलब कैसे लगाएं, हमने सीखा क्या है, हमने ये सीखा है कि जो पता है वो लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ना। तो जो सीखा है हमने वो लगा देते हैं, ठीक है सर। हमने ये सीखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना किसी करंट एलिमेंट के कारण, वो होती है कितनी, वो होती है इतनी, μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये होती है क्या, ये होती है, इतना मालूम है हमको। ये तो सिखा चुका हूं मैं तुमको, है ना। ये तो बाय-सावर्ट लॉ में देख लिया हमने, ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात तो हमने एग्री कर ली, इतना तो मान गए। लेकिन डीबी क्या है, डीबी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो सर आपने एलिमेंट कहां लिया है, मैं पूरे वायर पे कहीं भी ले सकता हूं, और इस पूरे वायर पे कई सारे करंट एलिमेंट, और उन सब की मैग्नेटिक फील्ड का सम करना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां तक मुझको क्या करना पड़ेगा, समेशन। और कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन आने वाला है। सर यहां तो पंगा लग रहा है, कोई पंगे वाली बात नहीं है, देखते चलो बस। सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लो। कहां ले लें, करंट एलिमेंट लेने में हम थोड़ी समझदारी दिखाएंगे।
क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है, वो बहुत काम की स्टेप है। अब देखना, मैंने करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया, सुनते चलना, ये बन गया मेरा करंट एलिमेंट dB। अब इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है, इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है, ये एलिमेंट है थीटा एंगल पे, ये एलिमेंट है थीटा एंगल पे। ठीक है, सुनना, ये एलिमेंट है थीटा एंगल पे, ये एलिमेंट है, सुन रहे हो ना, कौन सा कलर लूं यार, ये देखते हैं कैसा लगेगा, भड़कीला लग रहा है तो थोड़ा, चलो एनीवेज, ये एलिमेंट है थीटा एंगल पे, बहुत बढ़िया। तो हमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया कि ये एंगल थीटा है, बहुत बढ़िया। ये रैंडम रैंडम कोई एलिमेंट है, ठीक है, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे, ओके। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात। 2 मिनट के लिए आपका ध्यान जहाँ भी हो, हर जगह से हटा के मेरी बातों पे अपना फोकस ले आना, क्योंकि काम की बात है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये है डायरेक्शनैलिटी किसकी, डी आर, ये है डायरेक्शनैलिटी डी एल, डी एल कह दो, डी आर कह दो, एक ही बात है ना। ये क्या है, ये है डी एल, ठीक, और ये है आर, दिस इज आर। सुनते चलना भाई ध्यान से, एक एक बात ध्यान से सुनते चलना अभी, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दे दिया ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दे दिया ए, है ना, ठीक है। अच्छा, ये थीटा बेसिकली क्या होता था, क्या ये थीटा है, बस यही पंगा होता है, यहीं फंसते हैं बच्चे। हमने इस एंगल को थीटा लिखा और हमने फॉर्मूले में यहां पे थीटा लिखा हुआ है, जबकि हमको ये मालूम है कि थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल होता है डीएल और आर के बीच का। मतलब बेसिकली ये थीटा ना होके क्या है, ये एंगल थीटा ना होके क्या है, नोट दिस इज 90 माइनस थीटा। ये बेसिकली ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, हमने इसको थीटा कह दिया, ये 90 माइनस थीटा बना, तो यहां पे साइन थीटा के बदले क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए, इसलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा डैश लिख रहा हूं, थीटा डैश, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो डीबी का एक्सप्रेशन मैंने क्या लिख दिया, डीबी का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख दिया आप लोगों ने, कॉस थीटा लिख दिया, ठीक, सभी लोग लिख दिया ना, बिल्कुल लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, शानदार। तो अब करना क्या है हमको, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये एक एलिमेंट बनाया आपने, ऐसे तो कई सारे एलिमेंट्स हैं वहां पे मेरे भाई, ऐसे तो कई सारे एलिमेंट्स होंगे ना, ऐसे तो कई सारे एलिमेंट्स होंगे ना वहां, ऐसे तो ढेर सारे एलिमेंट्स हैं वहां, किधर हैं, ये देखो, आपने तो एक एलिमेंट डीबी यहां लिया, एक डीबी एलिमेंट यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, हर जगह पे है। मतलब कहां से कहां तक, रेंज क्या बन जाएगी, रेंज, क्यों, कहां से कहां तक जाना है आपको, आपको जाना है -θ2 से लेके +θ1 तक, आपको जाना है -θ2 से लेके यहां से लेके वहां तक, इस एंड से लेके उस एंड तक, -θ2 से +θ1 तक, इतना कवर करना है आपको, ठीक है। चलो तो ज़रा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कह दिया कि इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी देगा आपको, और ये बन गया म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, और ये हमारी रेंज क्या बन गई, रेंज बन गई थीटा की -θ2 से लेके प्लस का θ1। ओके, लेकिन पंगा है बहुत बड़ा, पंगा है बहुत बड़ा कि सर आज तक आपने हमको ऐसा सिखाया है इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा तो डी थीटा सिखाया है आपने, मतलब कॉस को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे तो डीएल है, आपने कभी ऐसा तो सिखाया नहीं है सर, तो ये हम कैसे करें, आपने तो हमको ये सिखाया है, ये तो हमको मालूम ही नहीं, तो क्या करें, छोड़ दें, ख़त्म कर दें, बंद कर दें डेरिवेशन? नहीं 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 नहीं, थम जाओ थम जाओ थम जाओ। अब सुनना ध्यान से, मज़ा आने वाला है, अब जीवन में मज़ा आने वाला है, ठीक है। डीएल बेसिकली क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट है। डीएल बेसिकली क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको किसी दूसरे कलर से, कौन से कलर से करूं, ग्रीन कलर से ही करता हूं। डीएल ये छोटू सा एलिमेंट है, डीएल ये छोटू सा एलिमेंट है, ठीक, ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल। सुनते चलना भाई ध्यान से, है ना। और ये जो छोटा सा एंगल बना रहा होगा सेंटर पे वो होगा डी थीटा, ये जो छोटा सा एंगल बना रहा होगा सेंटर पे वो होगा डी थीटा, ठीक है। और इसको आपने आर कह दिया, इसको आपने आर कह दिया। मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल का नाम दे देता हूं पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है एस, पी क्यू एस, ठीक है। ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं पी क्यू एस, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है एस, और ये एंगल है थीटा, है ना, और ये छोटी सी लेंथ है डीएल। अब सुनना, यहां से आप लोग थीटा को आर का अपॉन रेडियस लिख सकते हो ना, ये लेंथ डीएल है, ये जो लेंथ है इतनी ये डीएल है, डीएल। तो आप लोग डी थीटा इक्वल टू डीएल डिवाइडेड बाय आर ऐसा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो डीएल को आर डी थीटा लिख सकते हो। ये लो, पर्पस सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। डीएल को आर डी थीटा लिख सकते हो ना, अरे डीएल को आर डी थीटा लिख सकते हो ना, तो लिख दो, लिख दो, लिख दिया, लिख दो उसको। यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, तो टोटल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ, आई को बाहर निकाल दिया, डीएल को आपने लिख दिया आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और लिमिट्स बोलो तो क्या है, लिमिट्स है -θ2 से लेके प्लस का θ1। लो नोट करो तो जल्दी, अगले पेज पे करेंगे आगे का, इतना नोट करो, हट जाता हूं साइड में। ये लो नोट करो जल्दी, अगले पेज पे करेंगे आगे का, तेज रफ्तार में, जल्दी क्विक, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो। लिखा, लिख लिया लिख लिया लिख लिया इतना, चलो। तो अभी इस एक्सप्रेशन को देखो जो आप लोगों ने लिखा है सामने, अभी इस एक्सप्रेशन, अभी मैंने कुछ भी काटा नहीं है इसमें से, मैंने इसमें से कुछ भी काटा नहीं है। हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है, हमने ये लिखा है कि जो डीबी है, डीबी या तो लेट से इंटीग्रेट करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ आई, एक आर अगर हम काट भी देते हैं, एक आर को अगर हम काट भी देते हैं तो ये बन रहा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर डी थीटा, और लिमिट्स -θ2 से +θ1, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल, ठीक है। अब एक विचार दिमाग में यह आता है, एक विचार दिमाग में यह आता है, जो क्या आएगा बिल्कुल करते समय 99.9% लोगों के दिमाग में आएगा, ठीक है, 99% विल डू दिस, जो मैं भी कर रहा हूं,
99% of the students will do this while deriving. They will do this. b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाहर निकाल लेते हैं. बहुत बढ़िया. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा. ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा. और लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक? लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक? माइनस थीटा 2 से लेके प्लस का थीटा 1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा. 99% लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ये गलत है. लेकिन ये गलत है, 100% गलत है. क्यों? बता रहा हूं. आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, मतलब रिजल्ट आपका सेम आएगा. रिजल्ट आपका वैसा ही दिखेगा. ठीक है, रिजल्ट आपका एक्चुअल रिजल्ट भी यही आने वाला है, बस उसमें अंतर ये होगा. और ये जो पूरी एनालिसिस की है, जो कि 99% बच्चे करते हैं, दिस इज रॉन्ग. गलत है. क्यों गलत है? समझना बात को. क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. यहां पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो है आर. आपने उसका ध्यान नहीं रखा. आपने जो रिजल्ट दिया है वो ये आर की टर्म्स में है. ये है ना आर. ये हर एलिमेंट के चेंज होने पे, हर एलिमेंट के चेंज होने पे आर भी तो चेंज हो रहा है. जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ए के टर्म्स में आएगा, ये डिस्टेंस के टर्म्स में आएगा. और 99% बच्चों को मैंने ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, या इतने समय में जब पढ़ाया तो मैंने देखा है सामने के सामने वो डिराइव करते हैं और धीरे से एंड में पता है क्या करते हैं? रिजल्ट उनको याद होता है, इतने शान रहते हैं, रिजल्ट याद है, तो धीरे से बोलते हैं कि अरे ये तो ए नहीं, ये तो आर है, तो चलो इसको आर नहीं, ये तो ए है, ऐसा कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. अब समझना कि सही क्या है. आपने देख लिया गलत क्या है, अब समझो सही क्या है. हमें बेसिकली क्या करना है? हमें आर को एलिमिनेट करना है. हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, मैं पहले चित्र बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं इतनी देर से, क्या बोलना चाह रहा हूं. ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है. 100 में से एक बच्चा इतनी डेप्थ वाली बातें समझ पाता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ही वो एक बच्चा हो जो कि इतनी डेप्थ को समझेगा, इन छोटी छोटी बारीकियों को अप्रिशिएट करेगा. ठीक है, इस डिटेलिंग को समझेगा जो. हाँ, तो हमने बात किया कि हमने एलिमेंट लिया कुछ यहां पे, हमने एलिमेंट लिया कुछ यहां पे. कितना एलिमेंट लिया? डीएल एलिमेंट लिया, और यह है आर. ठीक है, यह है आर. अब आपने जो एक्सप्रेशन दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या सर ये डीएल इक्वल टू आर डी थीटा लिखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सही है, बिल्कुल खरी बात है ये. लेकिन इसको जब आप एक्सप्रेशन में रखोगे ना, तो वहां पे थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, ये नहीं चल पाएगा. थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, ये नहीं चल पाएगा. यहां दिक्कत है, ये समस्या है. तो फिर क्या करना है? सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, सुनो. ये लेंथ को एल ले लो, ये लेंथ को ए ले लो, ये एंगल थीटा लिख लो, है ना. क्या आप लोग, डल कलर लग रहा है, थोड़ा ब्राइट लेते हैं. क्या आप लोग टेन थीटा को एल डिवाइडेड बाय ए ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर. तो क्या आप लोग एल इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ टेन थीटा ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर. तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो थीटा के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं सर. तो डीएल बाई डी थीटा बन जाएगा इस तरफ, और ये बन जाएगा ए टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा. बिल्कुल सर. तो डीएल को आप क्या लिख दोगे? डीएल को लिख दोगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. डीएल को लिख दोगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे. आर गायब हो गया है डीएल के एक्सप्रेशन से, सिर्फ थीटा एक ही वेरिएबल है. अब आपका जो एक्सप्रेशन था कौन सा था? ये वाला, इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, है ना. ये वाला बेसिक एक्सप्रेशन अपना, आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर रखते हैं.
ठीक है, इंटीग्रल ऑफ आई बाहर निकल गया, डीएल की वैल्यू लिख दी मैंने, डीएल की वैल्यू लिख दी मैंने, डीएल की वैल्यू लिख दी मैंने, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, डीएल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डीएल कॉस थीटा भी आएगा, यहां पर लिख दिया मैंने कॉस थीटा आर स्क्वायर। अब देखो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा को ए अपॉन आर लिख सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा को ए बाय आर लिख सकते हैं, तो आर को ए बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, आर को, अरे यार ये जो आर है ना, आर स्क्वायर, आर जो है ना उसको मैं ए बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो ये बन गया ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वन बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए और एक ए कैंसल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन आपका बचा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, हाँ या ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट्स क्या है, क्या लिमिट क्या है, -θ2 से लेके प्लस का θ1, ठीक है, अब 100% सही है। देखो ये एनालिसिस छूटी थी, बाकी एंड रिजल्ट बिल्कुल हूबहू सेम फॉर्मेट का आएगा, लेकिन आर के बदले अब ए आ जाएगा, करके देखो इसको, करके देखो, 100% सही है ये, करके देखो इसको, आगे यहीं कर दूं क्या, चलो यहीं कर देता हूं, ये बन जाएगा, नहीं यार अगले पेज पे कर देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा नहीं होता है, बता दूं क्लियरली, कुछ सन्नाटे बैठ के सोच रहे होंगे कि ये जो माइनस साइन थीटा होता है, मास्टर ने प्लस साइन थीटा लिखा, फिर धीरे से 11वीं की किताब उठा के देखेंगे, ओ साइन थीटा ही था, हम ही पागल थे, मास्टर पागल तो है पर इतना भी नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया, तो कितना बन जाएगा ये, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इन शॉर्ट एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा ये आ गया बेहतरीन सा डेरिवेशन, मजा आ गया, जीवन का आनंद आ गया, क्या बोलते हो, है ना, चलो भाई इस बात को लिख लो, लिख लो इस बात को सभी लोग, साइन θ1 प्लस साइन θ2, लिख लो इतनी बात को तेज रफ्तार में सभी लोग, जल्दी नोट इट डाउन क्विक, चलो, है ना, तो ये देखो अब इसी में ये क्या, ये आपने जनरल रिजल्ट निकाला है, ये आपने जनरल रिजल्ट निकाला है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने जो एंगल लिया है वो कैसा लिया है, सुनना है ना, ध्यान से सुनना, सम अप कर रहा हूं बातों को, हमने क्या देखा अभी हमने जनरल रिजल्ट निकाला है, जनरल रिजल्ट निकाला है एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो कि दोनों तरफ कुछ θ1 और θ2 एंगल्स बना रहा था, और आपने एंगल्स नापे कैसे हैं, ये रेफरेंस लाइन है, नीचे का नेगेटिव ऊपर का पॉजिटिव, इस तरह से आपने नापे, ठीक है ना, और ये इसका रिजल्ट है। अब इसी में अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट वायर की, इस ही में अगर मैं बात करूं स्पेशल केसेस की, एक सेकंड है ना, कलर अच्छा यूज करते हैं, ये बढ़िया दिख रहा है, इसी में अगर मैं बात करूं स्पेशल केसेस की, क्या होने वाले हैं स्पेशल केसेस, सुनना जरा ध्यान से, दो स्पेशल केसेस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पहला स्पेशल केस इनफाइनाइट वायर, ठीक है, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट
लेंथ। अब बस फील करना है इस बात को, एक बार में पूरा सटाक से हो जाएगा। ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर। ये है इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और आप अवेलेबल हैं किसी पॉइंट P पे, आप अवेलेबल हैं किसी पॉइंट P पे, ये P पॉइंट पे आप लोग खड़े हैं। अब जो एंगल्स हैं उनके बारे में सोचिए। जो ऊपर वाला एंगल है, देखो उसको, देखो 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 देखो, इन्फिनिटी तक कितना बन जाएगा एंगल, बढ़ते 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 90, और दूसरा वाला भी 90। मतलब अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि θ1 और θ2 बराबर होंगे आपस में, और वो होंगे 90 के बराबर। θ1 और θ2 आपस में बराबर, और वो होंगे 90 के बराबर। ओ फील आई? इमेजिन करो ना, तुम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे एकदम खड़े होकर उसको पूरा ऐसे देखना चाह रहे हो, ऊपर तक गर्दन दुख जाती है साला देखने में, ऊपर टॉप तक, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और ऐसे तुम खाई में देखना चाह रहे हो नीचे, ये तुम्हारी विजन है। देखो ये एंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा 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 90 बन रहा है, समझ में आया? तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, जो भी मैंने 10 बार बता दिया आपको। B इक्वल टू μ0 I बाई 4 पाई A, ये है डिस्टेंस A, ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये कितना आ गया? μ0 I बाई 2 पाई A। μ0 I बाई 2 पाई A, ठीक है। μ0 I बाई 2 पाई A, बहुत शानदार। ये आ गया आपका रिजल्ट इनफाइनाइट वायर के लिए। और दूसरा केस सेमी इनफाइनाइट वायर का, दूसरा केस सेमी इनफाइनाइट वायर का। सेमी इनफाइनाइट वायर के, अरे रे 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 थोड़ा मोटा बन गया। सेमी इनफाइनाइट वायर कैसा होता है? सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखो, एक तरफ तो इन्फिनिटी, एक तरफ तो इनफाइनाइट, एक तरफ तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब एक एंगल तो आपका कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया, और दूसरा एंगल 0 है। तो θ1 इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2, और θ2 इक्वल टू 0। ये बात का ध्यान रखना है। तो वही रिजल्ट आपका कैसा दिखने लगेगा? वही रिजल्ट आपका क्या दिखने लगेगा? वही रिजल्ट आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा। μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई A ब्रैकेट साइन 90 यानी 1 प्लस साइन 0 यानी 0। तो एंड रिजल्ट आपका आया कुछ ऐसा, ठीक है। स्पेशल केसेस दो देख लिया आपने, क्विक 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 क्विक, तेज रफ्तार में सभी लोग लिख लिया, हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, काम की बातें हैं, है ना, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं सेपरेटली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एक्सप्रेशन आपने सीखा है, आईडियल, आईडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू बोथ, वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होता है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होता है, ठीक है, ये बात हमको मालूम है। तो ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें आईडीएल और आर है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, मतलब अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है और आप यहां जाके खड़े हो गए, आप यहां जाके खड़े हो गए, इधर इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, पी पॉइंट पे यहां जाके खड़े हो गए, ठीक, ये है करंट आई, ये है करंट आई, तो इस सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आने वाली है? जीरो ही आने वाली है, ठीक है, क्यों? क्योंकि θ1 जीरो, θ2 जीरो, दोनों जीरो, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, एज इट इज ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं बातें। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो क्या बन रही है, वो कॉन्सेंट्रिक लूप्स बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड कर्व्स बन रहे हैं, है ना, मालूम है हमको। अगला पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यदि आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, टेंजेंट बना दो। आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, टेंजेंट बना दो। आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दो, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाते जाओगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एट एनी प्लेस क्राउडेड लाइंस, क्राउडेड लाइंस अगर हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वही कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने देखा था, कोई नई बात इसमें नहीं है। अगला पॉइंट, इन एनी रीजन इफ फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, तो मतलब क्या है इसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इक्विडिस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होने वाली है? यूनिफॉर्म होने वाली है ना। तो ये क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। अगला पॉइंट, अब अगर आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? सर्कुलर लूप्स बनेंगी। पता है हमको ये बात, ठीक है। अब ये सर्कुलर, अब अगर ये सर्कुलर करंट की बात करें तो क्या होगा? अभी इस बात को हमको समझना है, ठीक है। ये पॉइंट्स हम लोग अभी समझेंगे, इन बातों को अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझने के पहले करते हैं कुछ सिंपल सिंपल से सवाल। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ एट पॉइंट पी। तो ये एक्सप्रेशन तो हमको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस दे के रखी है d, साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये आ जाएगा आंसर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल सेमी इनफाइनाइट का कहता है, तो ये भी आपको मालूम है, इसमें समय बर्बाद में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये वायर है, ये रहा वायर, और आप खड़े हो किस पॉइंट पे? आप खड़े हो पी पॉइंट पे, यहां जाके खड़े हो जाओ, पता है आपको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थीटा एंगल का वायर है, ये थीटा एंगल का वायर है, तो यहां पे एक एंगल θ1 को आपने लिख दिया थीटा, दूसरा एंगल को लिख दिया 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन 0, जो कि होता है 0, जो कि होता है 0। म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, ठीक। चलो बहुत शानदार। अगला सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल है, ट्राई करो इसको, क्या कहता है ये। देखो सबसे पहले डायरेक्शनलिटी की बात कर लेते हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर होगी, दूसरे के कारण भी बाहर, तीसरे के कारण भी बाहर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो 3 गुना होगी, किसी को भी B1 B2 B2 B3 कह दो, है ना। बी नेट जो होगी वो 3 टाइम्स ऑफ बी होगी। और बी क्या है? बी है किसी भी एक वायर के कारण
मैग्नेटिक फील्ड, बी है किसी भी एक वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो कितनी है, कितनी है, निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं। एक वायर के कारण कितनी है, ये रहा वायर, ये रहा वायर, है ना, और इस वायर की लेंथ देके रखी है ए, ठीक है, इस वायर की लेंथ देके रखी है ए, ठीक है। इस डिस्टेंस को आपने कह दिया आर, सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है, सुनना, इसको आपने कह दिया आर। सुनते चलो, सुनते चलना, ठीक है। आपको ये ऑरेंज लाइन की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, है ना, आपको ऑरेंज लाइन की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया। मैं बना रहा हूं ट्रायंगल, वैसे तो याद होती है हमको, फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। मैं बना रहा हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं बना रहा हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, सुनते चलना ध्यान से, है ना, ट्रायंगल पी क्यू, और ये क्या है, ये आर है, और ये डिस्टेंस टोटल कितनी बोल दी आपने, ए बोल दी, तो ये डिस्टेंस हो गई a/2, और आपको ये जो आर है ना, आर, ये आर की वैल्यू निकालनी है, आपको इस आर की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया। अब ये टोटल एंगल 120 है, टोटल एंगल ये जो है ये 120 है, ये 90 है, ये 60 है, 60 90, तो ये 30 बचा ना, 30 बचा, 30, दिस इज 30 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 है, 30, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 30, tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन बेस, बेस है a/2, tan 30 बन गया 1/√3 इक्वल्स टू 2r/a, ठीक है। तो याद रखना डायरेक्टली, वैसे तो याद होता है हम लोगों को, r इक्वल टू a/2√3, कितना आ रहा है ये, tan, tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस, यानी r डिवाइडेड बाई a/2, लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आपने लिख दी, तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी आ गई, a/2√3। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख दो 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ, देखो आपको किस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, आपको इस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, सबसे पहले तो खड़े हो जाओ यहाँ पे जाके। एंगल्स कहाँ से नापोगे आप, ये सेंट्रल लाइन से नापोगे, ठीक, θ1 θ2, कितने कितने एंगल है ये, 60 60, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा 3 गुना, और अब मैं निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे, जो कि इस डब्बे में मैं लिख रहा हूं, कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, आर कितना है, आर की डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं मैं, आर की वैल्यू लिख दी a डिवाइडेड बाई 2√3 ब्रैकेट साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, यानी साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये लिख दिया √3/2 प्लस √3/2, 2√3/2, यानी सिंपली √3, यानी सिंपली √3। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये बना 2, है ना, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया √3, तो कितना बना, √3 √3 3 3 3 इज 9, √3 √3 3 3 3 इज 9, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ऐसा आंसर आ रहा है, 9/2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द प्लेन, यानी आंसर आ रहा है ये। आसान था, कुछ भी नहीं किया हमने, एक एलिमेंट लिया, उस एक एलिमेंट के कारण बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि एंगल्स जो होंगे θ1
और θ2 वो ये होंगे, θ1 θ2 ये एंगल्स होंगे। यहाँ जाके तुम खड़े हो गए, ठीक है। और दिक्कत बस ये आर और ए में होती है बच्चों को, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये आंसर आ गया आपके सामने, नोट कर लो जल्दी 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 जल्दी। कर लिया क्या नोट? क्यों कर लिया क्या नोट? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है, बढ़ जाते हैं, तुम कह रहे हो तो बढ़ जाते हैं। अब पढ़ लो जरा ये सवाल क्या कहता है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू बोथ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स कितना होगा? पी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, पी पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया, ये है वायर नंबर 1, ये है वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी पी पॉइंट पे, 2 के कारण भी अंदर होगी। तो बी नेट जो बनेगा, बी नेट जो बनेगा, बी नेट जो बनेगा वो होगा B1 प्लस B2, और डायरेक्शन उसकी होगी कितनी? डायरेक्शन उसकी होगी इनवर्ड्स। डायरेक्शन उसकी होगी इनवर्ड्स, ठीक है, इन इन। बहुत बढ़िया। B1 को क्या लिखेंगे? B1 को लिख देंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 प्लस 2.5, ठीक है, जिसको अभी मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली 7.5, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। हाँ बस यही तो होता है। और साइन θ1 साइन θ2, सॉरी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर की वैल्यू लिख दी 7.5, 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 15/2। तो ये रिजल्ट आपका डायरेक्टली कितना आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 3 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी आई की वैल्यू तो रख दी है, म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। बहुत बढ़िया। B2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? B2 की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट आई, आई कितना है? 2.5, जो कि होता है 5/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए कितना है? ए कितना है? ए भी है 5/2, तो इसको मैंने लिख दिया 2/5। तो ये निपट गया, गया 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 गया, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो B1 प्लस B2 कितना बन जाएगा? B1 प्लस B2 कितना बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन पाई कॉमन निकाल दिया मैंने, 1/3, 1/2, 5/6, तो 5/6 म्यू नॉट बाय पाई, और डायरेक्शन इनवर्ड्स, तो 5/6 म्यू नॉट बाय पाई, डायरेक्शन इनवर्ड, इन मतलब क्रॉस। तो आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। सिंपल था, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये 2 सिंपल सिंपल से चिंटू चिंटू से सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, चैट में तुरंत बता देना कि क्या आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। HW1 HW2, ठीक है, हलवे सवाल है एकदम। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, अब बातें बढ़ाते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या देख रहे हैं हम लोग? सर्कुलर कंडक्टर लिख देते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर, बहुत शानदार। अब देखो भाई, देखो देखो देखो, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कई सारे कई सारे कई सारे कई सारे कई सारे कई 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 सारे छोटू 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 से एलिमेंट्स हैं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको निकालनी है, आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे। आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये रेडियस आर है, आप सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ, आप
सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये है डीएल और ये है आर, ये है डीएल, ये है आर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है हर जगह पे, किसी में भी देखो आप, ठीक है। किसी के लिए भी देखो, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है हर जगह, कहीं भी देख लो, है, बिल्कुल है। डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इन सभी छोटी 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 छोटे एलिमेंट्स के कारण सेंटर पे निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पहले डीबी का एक्सप्रेशन लिख दिया, जो हमने सीखा है बायो सावर्ट लॉ में, कोई नई बात तो है नहीं। क्या होता है भाई, बोलना पड़ेगा सर। वो होता है कुछ ऐसा, कैसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। खेल खत्म, पैसा हज्जम, गो होम। ठीक है, इतने में तो हो जाएगा, गेम हो जाएंगे इतने में तो। आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बनेगी इंटीग्रल ऑफ डीबी। बहुत शानदार, यानी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है। साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू बन गई 1, और यहाँ पे बच रहा है सिर्फ डीएल। ओ हो, सिर्फ डीएल बच रहा है। ये पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएल, और लिमिट्स आपकी बन जाएंगी 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई आर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, रखो यहाँ पे, रखो इंटीग्रल डीएल, एल बनेगा 2 पाई आर, रख दो। तो म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वेयर। तो ये कैंसल आउट हुआ, आर से आर गया, यहां पे 2 बचा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है? ये आ रही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओ पाई नहीं आएगा, सॉरी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट, बाहर 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 बाहर। अगर करंट क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिंगर से कर्ल करो, बाहर। करंट क्लॉकवाइज है, अंदर। लिखो इतनी बात, लिख दी सभी ने। तो सर्कुलर लूप के लिए आपने कहा करंट आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर एक से अधिक नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन आप मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें एन मल्टीप्लाई कर दोगे, इतनी सी बात है। डायरेक्शनैलिटी की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शनैलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये लूप है, ये वायर है जिसमें करंट कुछ इस दिशा में है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी फिंगर से ऐसे घुमानी है। जो थंब है ना, थंब, वो थंब दे रहा है डायरेक्शन किसकी? वो थंब दे रहा है डायरेक्शन किसकी? वो थंब दे रहा है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ठीक है। द डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। चलो पता है आपको राइट हैंड थंब रूल क्या है, टाइम पास नहीं करेंगे, बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखते चलना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, देखोगे ध्यान से, पक्का मजा आ जाएगा देखोगे तो, कसम से सच बोल रहा हूं। आपने बोला
कि ये पूरी वायर है, ये पूरी लूप है, आपने कहा कि ये पूरा लूप है, ठीक है। पहले तो मैं कन्वेंशन बता देता हूँ कि ये लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आपने बोली बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आपने बोली बाहर, और कितनी बोली, म्यू नॉट आई बाय 2r। बहुत बढ़िया। अगर मैं आधा हिस्सा गायब कर दूं इसका, अगर मैं आधा हिस्सा गायब कर दूं इसका, अगर मैं इसका, अरे एक सेकेंड है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर मैं इसका आधा हिस्सा गायब कर दूं ऐसे, ठीक है, तो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इतने हिस्से के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, वो प्रीवियस की आधी होगी, वो पिछले पिछले केस की आधी होगी। तो इसको आपने लिख दिया 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r, 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r, ओके, 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, ठीक है, 1/4 मतलब उड़ा दिया हमने इतना, कोई सा भी एक रख लो, कौन सा रखना है, ये ऊपर वाला रख लेते हैं, ठीक है, इतना रख लिया मैंने, बाकी पूरा उड़ा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो भी 1/4 हो जाएगी। देखते चलना है एनालिसिस बस, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अरे वो भी 1/4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखोगे यहां पे, आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। क्या आप गेम समझ पा रहे हो अभी तक जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या अभी तक आपको क्लिक हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टोटल टोटल लूप के कारण जितनी है, आप उसका जितना एलिमेंट लोगे उसके प्रपोर्शन में वो चेंज होती जाएगी। मतलब इस केस में अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना बन रहा है, थीटा कुल मिला के कितना है, यहां पे ये लूप कितना एंगल सबटेंड करती है, थीटा है 360 यानी 2 पाई, यहां पे थीटा है 180 यानी 2 यानी पाई, यहां पे थीटा है 90 यानी पाई बाय 2। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कल को अगर यूनिटरी मेथड लगा दूं मैं, यूनिटरी मेथड पता है ना हमको, 2 रुपए में 4 टॉफी, 1 रुपए में इतनी टॉफी, 10 रुपए में कितनी टॉफी, ये सारी बातें, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड हमको मालूम है ना, हम सभी को यूनिटरी मेथड मालूम है। ये एंगल थीटा ले लो, रेडियस r ले लो, ठीक है, ए बी, इसमें कुछ करंट है I, आप निकालना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, आप निकालना चाह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क, है ना। और आपने ये बोला कि 2 पाई एंगल में इतनी, तो यूनिट एंगल में कितनी, दिस डिवाइडेड बाय 2 पाई, यूनिट एंगल में कितनी, मतलब 2 पाई एंगल में इतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट एंगल में 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू बी, जो भी है बी कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2r, इतनी मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 यूनिट एंगल में इंटू 2, 3 यूनिट एंगल में इंटू 3, 4 यूनिट एंगल में इंटू 4, तो थीटा एंगल में इंटू थीटा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, मतलब बी डैश को आप क्या लिख दोगे,
मतलब बी डैश को आप लिख दोगे थीटा बाई 2 पाई टाइम्स ऑफ बी। ये आ गया काम का एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा काम का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। थीटा बाई 2, अब थीटा की वैल्यू रख के देख लो, थीटा की वैल्यू पाई रख दो, रिजल्ट इतना आ रहा है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, रिजल्ट वही आ रहा है, मैच हो रहा है। थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दो, रिजल्ट मैच हो रहा है। 60 डिग्री बोले पाई बाई 3 रख देना, 30 डिग्री बोले पाई बाई 6 रख देना। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। चलो, तो ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया। अल्फा एंगल ले लो, थीटा एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने एंगल का नाम अल्फा बोल दिया, मैंने थीटा बोला है। अब बच्चों ने ऐसी बातें मत करना, सर अल्फा आ गया, आपने तो थीटा बोला, अब क्या करें। अल्फा थीटा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ठीक है। तो चलो यार, इसके आगे की कहानी हम लोग अगले सेशन में करेंगे। समय कम बचा है, दौड़ाना नहीं चाहता हूँ मैं, भगाना नहीं चाहता हूँ तेज रफ्तार में, धीमे धीमे पढ़ेंगे आराम से। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये भाई कि देखो डीपीपी में जितना बता रहा हूँ उतना सॉल्व करते चलो। डीपीपी में अगर आगे का क्वेश्चन मिल जाए तो कॉमन सेंस की बात है, रुक जाओ एक लेक्चर के लिए, है ना। ये मत बोलना कि अरे आप कुछ और पढ़ा रहे हो, डीपीपी में कुछ और दिया यार। हो सकता है कि आज जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था, समय की कमी के कारण मैं वो नहीं पढ़ा पाया, तो कल पढ़ाऊंगा वो। कॉमन सेंस क्या कहता है कि परसों करो उस सवाल को, कल करो पढ़ने के बाद। समझ में आती है ना बातें? चलो, तो क्या करना है आपको, रिवाइज करो भैया पहले तो मजे से एकदम, री 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 रिवाइज, रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और मजे करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सभी लोग बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ये पेड़ है, पेड़, झाड़ है ये, झाड़। चलो बाय। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।